मच। दोस्तों सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों आज हम लोग बहुत लकी हैं कि आज हमारे बीच में एक नए डायमंड लीडर आए हैं, अपनी सक्सेस जर्नी, सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे। और दोस्तों मुरारी कुमार जी के बारे में बस एक ही लाइन बोलना चाहूँगा। इन्होंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, बिलीव किया कंपनी पे, सिस्टम पे, और अपलाइन का हाथ पकड़ा, साथ लिया, और अपनी मेहनत और वर्क एथिक्स की वजह से और कमिटमेंट की वजह से और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की वजह से आज ये डायमंड लेवल तक इन्होंने पहुंच के दिखाया है। और मुझे पक्का विश्वास है आने वाले टाइम में ये यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी जरूर बनेंगे। तो दोस्तों आइए हम कॉल करते हैं और सुनते हैं आज के हमारे डायमंड लीडर, लेकिन भविष्य के बहुत जल्दी होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर मुरारी कुमार जी। वेलकम ऑन द पैनल, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। जी गुरु जी, पहले तो सबसे पहले तो सर गुरु जी आपको दिल से प्रणाम है मेरा, और मैं ईश्वर को लाख लाख आज धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज इतने बड़ा पैनल पे और आपके मुख से मेरा नाम का उच्चारण हुआ है। तो मैं आज धन्य हो गया गुरु जी, जो कहीं ना कहीं आपके और इतने बड़े पैनल पे और हजारों लोगों के बीच आज कुछ मुझे दो चारों शब्द बोलने का मौका मिला है। इसके लिए दिल से प्रणाम है गुरु जी आपको। वेलकम। और गुरु जी मैं चाहूंगा स्क्रीन शेयर करने के लिए थोड़ा सा प्लीज शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया, प्लीज। बहुत स्मार्ट लग रहे हो भाई मुरारी कुमार जी। जी गुरु जी। हम सेट ऑफ की टाई लगा के, शर्ट पहन के और सूट पहन के है। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। शेयर करो आप। मुरारी कुमार जी पहले जॉब में थे ऑलरेडी, मतलब बेरोजगार नहीं थे, आधे बेरोजगार थे, सही है। उसके बावजूद इन्होंने इस बिजनेस को बिल्डअप करके दिखाया है। आपकी स्लाइड तो शो होगी है, स्लाइड दिखने लगी है मुरारी जी। जी गुरु जी, लेकिन छोटा हो रहा है सर, बड़ा नहीं कोई बात नहीं, आप बड़ा तो उससे होगा ना, आप स्लाइड शो करो। हाँ हो गया, बड़ा हो गया। जी गुरु जी। वेरी गुड, आप स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। जी गुरु जी, चेक कर ले रहे हैं गुरु जी। हाँ हाँ, आगे भी बढ़ रहा, हाँ ठीक है, गुड, एक्सेलेंट। जी गुरु जी। दोस्तों कुछ भी पहले बोलने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज मुझे इस बड़े पैनल पे आप लोगों के बीच बोलने का मौका मिला है, और सारे हमारे जितने भी साथी हैं उसको दिल से धन्यवाद करता हूं जो कहीं ना कहीं वो अपना कीमती समय निकाल के और मुझसे कुछ सुनने का मौका निकाले हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद है गुरुजी। मेरा नाम मुरारी कुमार ठाकुर है और मैं बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत एक छोटा सा जिला है, मधेपुरा जिला अंतर्गत एक छोटा सा थाना है मुरलीगंज, वहीं एक छोटा सा गांव है खुसरूपट्टी में, वहीं का रहने वाला हूं। लेकिन गुरुजी देखा जाए तो बिहार का एक कल्चर है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हम लोग का एक ही इच्छा होता है जो पढ़ लिख के बड़े होके कहीं ना कहीं चाहे चपरासी की हो, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। गुरुजी आवाज हमारी क्लियर जा रही है? हाँ एकदम, आवाज आपकी फर्स्ट क्लास है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक धारणा बनी रहती है जो बड़े होके हम गवर्नमेंट जॉब करें, और वही धारणा मेरी भी थी गुरुजी। मेरा जब 19 साल का उम्र हुआ तो मुझे बिहार मिलिट्री पुलिस में यानी बीएमपी 13 दरभंगा में 22 मार्च 2003 को नौकरी लगी एज ए कांस्टेबल के पद पे। और जिस तरह से नौकरी मिलना, यानी यहाँ आज भी लोग मानते हैं जो नौकरी मिलना मतलब भगवान के बराबर, मिलने के बराबर होता है। नौकरी मिल गई, और जिस तरह से समाज बताते हैं जो नौकरी मिलने के बाद सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे, लेकिन जब मैंने करने की शुरुआत करी तो 1 साल करा, 2 साल करा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन एक बात हमारी समझ में आ चुकी थी, जो नौकरी से जरूरत पूरी होगी, यानी खाने पीने के लिए कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। और दिन बीत रहा था, चूंकि दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, और पुलिस की जॉब जहां होती है तो पुलिस की जॉब में एक बात तो निश्चित है, 24 घंटे के लिए आप ज्वाइन करते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा काम आप नहीं कर सकते, और ऑप्शन भी नहीं था तो दिन बीत रहा था। इसी दौरान
अगर 2003 में नौकरी लगी थी गुरुजी, तो हम लोग के यहाँ जब नौकरी मिल जाता है तो शादी भी जल्दी ही हो जाता है। तो 2003 में शादी भी हो गई, और शादी हो गई तो बच्चे भी जल्दी ही हो गए, और बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो हम विद फैमिली दरभंगा में ही सरकारी क्वार्टर में अपना डेरा डाले हुए थे, और डेरा डाल के वहीं रह रहे थे। उसी दौरान हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर रखे थे। 2009 की मैं बात बता रहा हूँ गुरुजी, जो 2009 में हम एक ट्यूटर रखे थे, वो हमारे बच्चे को पढ़ाते थे। नाम है उनका मिस्टर कुमार रविरंजन। मैं चाहूंगा सर के लिए एक जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए चैनल पे ही। और सर भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, और उनको भी जॉब लगी SBI लहरियासराय में। फिर रिलेशन मेरा ब्लॉक हो गया, दिन फिर बीतने लगा, और वक्त आया जुलाई 2015 का। और जुलाई 2015 में गुरुजी के मार्फत से, रवि सर के मार्फत से ही ये बिजनेस देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी एक दिन हमारे घर पे आए और बोले, मुरारी जी एक बिजनेस के बारे में मैं आपको जानकारी देने आया हूँ। तो मैं बोला, रवि जी आप कहीं ना कहीं नौकरी हो गई, उसके बाद कभी आए नहीं, और आज एक बिजनेस के बारे में जानकारी देने आए हैं, तो क्या लगता है आपको सिपाही कहीं बिजनेस कर पाएगा? तो रवि सर का कहना था, जो सर देख तो लीजिए। लेकिन मैं सर को बताया, जो सर आप शॉर्टकट में बता दो, चूंकि हम पुलिस वाले हैं। तो 2006 से पहले बिहार में गुरुजी सिपाही वही बनते थे जो पढ़ने लिखने में बड़ी तेज होते थे, उनको किसी तरह का एग्जाम देना नहीं पड़ता था। तो लैपटॉप हमारे समझ से बाहर का था, तो उनको मैं बताया जो आप शॉर्ट में बता दो। तो गुरुजी बताए, जब मुरारी जी एक प्रोडक्ट परचेज करना है। तो बोले, गुरुजी आप रवि सर आप आए हैं तो मैं प्रोडक्ट परचेज कर लेता हूँ। और प्रोडक्ट परचेज करने के बाद गुरुजी चले गए, रवि सर चले गए, और सुबह 6 बजे वो पहुंचे हमारे पास। जो मुरारी जी हम रात भर सोए नहीं है, आप बिना देखे हुए इस बिजनेस को ज्वाइन कर लीजिए, कम से कम देख लीजिए। तो बोले, रवि जी आप देखने पर क्यों लगे हुए हैं, हम तो आपके साथ ज्वाइन ही है, बताइए करना क्या है। और अगर लगेगा मुझे जो मुझसे हो जाएगा तो मैं करूंगा, नहीं तो आपकी बात को तो मैं मान चुका हूं। तो रवि सर का कहना था, जो यहाँ कुछ लोगों को जानते हैं क्या? तो मैं बताया सर को, जो 2003 से 15 यानी 12 साल से BMP तेरा दरभंगा में ही पोस्टेड हूँ, तो लगभग सारे लोग को जान ही रहा हूँ। तो बोले, उन्हीं में से कुछ लोगों से मिलवा सकते हैं? तो बोले, मैं सबसे मिलवा सकता हूँ आपको। तो बोले, जो यही काम। तो बोले, ठीक है गुरुजी, मैं आपको, चलिए समय आपका क्यों वेस्ट करेंगे, अभी से ही आपको मिलवाते हैं। और चूंकि हमारी जान पहचान पुलिस वाले से ही थी, तो मैं सर को एक पुलिस वाले के पास ले गया और बताया, ये रवि जी हैं जो बैंक में जॉब कर रहे हैं, साथ में एक बिजनेस हमको ज्वाइन कराया है। हम देखे नहीं है लेकिन हम ज्वाइन है, आप देखिए, आप ही के साथ मैं देखता हूँ। वो व्यक्ति चूंकि जूनियर था, वो तैयार हो गया देखने के लिए। अब सर प्लान बताने लगे। सर प्लान बताते हैं लास्ट में, जो आप कमा सकते हैं सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख, और साल का 1 करोड़ 4 लाख। गुरुजी यहाँ सुनने के बाद किसी को भरोसा नहीं होता है, और मेरे साथ भी वही हुआ। जैसे ही ये सब सुना, मैं उठ के जाने लगा। रवि सर उनको छोड़ के मुझे पकड़ते हैं, जो कहाँ जा रहे हैं भैया? तो बोले, आप बोल के आ रहे हैं, जो आप कमा सकते हैं सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख, ये थोड़े संभव है? ये कौन सा काम में आप फंस गया? ये सब होता नहीं है। यानी हम एक बड़ा भाई के नाते उनको एक समझाने लगे, सजेशन देने लगे, जो गुरुजी आप विश्वास करो जी, इसमें होता नहीं है। लेकिन वो बोलते थे, भैया भरोसा करिए, बहुत सारे लोग सफल हो चुके हैं। लेकिन गुरुजी भरोसा ही नहीं होता था, क्योंकि जब हम 24 घंटा नौकरी कर रहे थे, तब जाके हमारी सैलरी उस समय में 28,000 की थी, और सर बता रहे थे जो आप पार्ट टाइम में 8 लाख कमा सकते हैं। तो मैं इनको समझाने लगा, जो आप भी छोड़ दो, चूंकि आप 8 लाख वाली बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा करते हैं, जो आप मेरा सामान भी नहीं आएगा तो पर भी कोई गुंजाइश नहीं है, आपको हम कुछ नहीं बताएंगे, हम समझेंगे जो गुरु दक्षिणा दिए। लेकिन क्या कहते हैं, गुरुजी बताते थे, जिन्हें भरोसा करिए होता है। रवि सर रोज हमारे पास आ जाते थे, और रोज मैं इनको मिलवा देता था लोगों से।
लेकिन अनमने ढंग से मिलवाता था ताकि इनकी बात को रह जाए। सर इनकी खासियत ये थी जो जब हमारे बच्चे को ये ट्यूशन पढ़ा रहे थे 2009 में, तो आम ट्यूटर 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन ये हमारे बच्चे को 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, यानी जब तक एलकेजी का बच्चा 3 घंटा तक पढ़ता था तो सर पढ़ाते जाते थे। और इनके वजह से एलकेजी में पढ़ने वाला बच्चा 3 का मैथ बनाता था उस समय में। तो गुरुजी पर इतना भरोसा था मुझे, जो इनकी बात को रखने के लिए इनको, इनके मन में को ठेस नहीं पहुंचे, इसके कारण मैं लोगों से मिलवा देता था। और लोग अगर बोलते थे जो ठीक है बाद में सोचेंगे, तो मैं खुश हो जाता था, चलो कम से कम इसका बचा। और इस दौरान कोई अगर बता देता था जो आके ले लीजिएगा, पेमेंट निकलता है, पेमेंट ले लीजिएगा, तो मैं सोचता था चलो बाद में नहीं जाना है। और सर बताते थे जो वो तो बुलाया था, तो बोलते थे जब एक बार चले गए हैं दोबारा थोड़े जाएंगे उसके पास। ऐसे करके 2-3 महीना एक भी बंदा ज्वाइन नहीं करा, चूंकि हम ही नहीं चाह रहे थे। इस दौरान बताते थे सर जो संडे करिए और फ्राइडे करिए, लेकिन जिस चीज पे भरोसा नहीं होता है गुरुजी, उस पे बहाना होता है। तो मैं सर को बताता था जो रवि सर ड्यूटी में है, छुट्टी नहीं है, फुर्सत नहीं है, इस 3 महीने का दौरान ना ही ट्रेनिंग में गया, नहीं कुछ भी किया। लेकिन सर भी बहुत तेज थे। सर एक दिन बताते हैं मुरारी जी आज आप 1 घंटे का समय दे दो, तो आप जो 10,000 के आसपास लगाए हैं ना वो निकल जाएगा। तो मैं बताया जो गुरुजी अगर 1 घंटे में 10,000 निकलना है तो आना कहाँ है ये बताओ। तो जानकी विवाह भवन कठलवारी वेन्यू चलता था वहां दरभंगा में, वहां आ जाओ। और वो पहला मेरा ट्रेनिंग था जहां मैं पहुंचा था। और पहुंचने के बाद 5:30 बजे गुरुजी बुलाए थे, लेकिन वाकई में ड्यूटी में लेट हुई थी, तो 6:30 बजे के आसपास मैं पहुंचा था। पहुंचने के बाद मेरी मुलाकात होती है आज एक बहुत बड़े शख्सियत के रूप में है हमारे बीच। मैं चाहूंगा सर के लिए एक डिजिटल रूप में ही ताली बजाया जाए। अविनाश कुमार सर स्टेशन मास्टर, जो बता रहे थे जो मैं भारतीय रेल दलसिंह सराय में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ, स्टेज के माध्यम से बता रहे थे, और आज मेरी इनकम लाखों में है। तो उस समय में जब वो ट्रेनिंग दे रहे थे तो हमारे मन में लग रहा था जो देखिए किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। अगर मैं पुलिस वाला हूं, कहीं ना कहीं 3rd ग्रेड में हूं, मुझे लगता है जो मैं फंस गया हूं। ये स्टेशन मास्टर अगर होते तो इस काम में क्यों फंसते? यानी यही उधेड़बुन हमारे दिमाग में चल रही थी। और जब ट्रेनिंग खत्म हुई तो सर आके पूछते हैं, रवि सर आके पूछते हैं मुरारी जी भरोसा हुआ क्या? तो बोले सर आप जो व्यक्ति वो स्टेज के माध्यम से बता रहे थे उनसे मिलवा सकते हैं क्या? बोले हाँ हाँ मिलवा सकते हैं। तो मैं मन सोचा जो रवि सर को तो मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, आज इनको ही कुछ ना कुछ बताता हूँ। और अविनाश सर से सर मिलवाने के लिए ले गए, और मिलवाने के लिए जाने के बाद सर भी बोलते हैं मुरारी जी भरोसा करिए, एक दिन आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मैं अविनाश सर को बोलता हूँ जो देखिए मैं पुलिस वाला हूं, आप पूरे दरभंगा को बेवकूफ बना लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप स्टेशन मास्टर होते तो इस काम में क्यों फंसते? कहीं ना कहीं आपकी सैलरी 80 से 90 हजार होगी। तो सर बोले जो फंसे हुए तो मैं इतने दिन से था, लेकिन फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, इसको देखो। इस पर भी भरोसा नहीं हो रहा है तो आप दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन आ जाओ, 2-3 घंटा लगेगा आपको आने में। वहां स्टेशन मास्टर के केबिन में तो दूसरा नहीं बैठा रहेगा। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई। मैं चाहूंगा डिजिटल रूप से सर लोगों के लिए एक जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए, अजीत कुमार झा सर से, विपिन झा सर से, पंकज सर से, राहुल झा सर से। जब सारे लोगों से मेरी मुलाकात होने के बाद सारे लोग एक ही बात बताते थे, भरोसा करिए एक दिन जिंदगी बदल जाएगी। तो मैं सोचा चलो जहां लोग 8 लाख महीने की बात कर रहे हैं वहां कम से कम 8,000 तो आ ही जाएंगे। और कहीं ना कहीं हम लोग अगर सैलरी बेसिस पे होते हैं तो हमारी जरूरत जो होती है ना वही 2-4 हजार और एक्स्ट्रा आ जाए, इसी पे टिका रहता है। कहीं ना कहीं डीए बढ़ जाए, एरियर बढ़ जाए, और ये सोच के
सोचे चलो 8,000 के लिए ही, यानी एक छोटी सी सोच के लिए ही करने की शुरुआत करी। और गुरुजी बताते हुए खुशी हो रही थी, जितने हमारे मेंटर बताए जो एक दिन आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी, आज वो दिन आ गया है जहां मेरी जिंदगी वाकई में बदल चुकी है। मैं चाहूंगा सब लोगों के लिए एक जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए। उसके बाद जब मुझे भरोसा हो गया गुरुजी, तो भरोसा होने के बाद मुझे बिलीव हो गया, तो सबको थोड़े हो गया। जब मैं अब सिस्टम के तरीके से जब सर बताया जो काम करना पड़ेगा, तो मेरे पास पार्ट टाइम का वक्त हुआ करता था, यानी कि हमारी ड्यूटी जो थी वो 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक का होता था, शाम के 5 बजे 6 बजे तक भी हो जाता था। तो हमारे पास सुबह मॉर्निंग का समय था, और एक बड़े लड़के से एक छोटे लड़के और थे, बच्चे थे। जब मैं सेफ शॉप में नहीं था तो मैं बच्चा को पकड़ता था, मैडम मेरे लिए खाना बनाती थी। लेकिन अब क्या हो गया था, बच्चा को मैडम को ही पकड़ना था और खाना भी मैडम को ही बनाना था। तो मैडम अब हमसे झगड़ा करने लगी, ये फालतू का काम है, कौन सा काम में फंस गए हैं, ये सब होता नहीं है, कितना अच्छा पुलिस की नौकरी है और आप कहाँ इसमें फंस गए। यानी कि मनमुटाव चलने लगा। तो मैडम को वहां मेरे पास 2 ऑप्शन था, जो वहां एक डांट के भी समझा सकता था मैडम को, जो तुम मेरी मालकिन हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास था, जो हम मुझे गुरुजी बताते थे, जो मुरारी जी अगर 99% नहीं होगा तो क्या होगा। तो मैडम से मैं पूछता था, अगर 99% मानो तुम ही सही हो, नहीं होगा तो क्या होगा, सिपाही की पत्नी रहोगी। 1% मानो, अगर रवि सर जो बता रहे हैं अगर हो गया तो क्या होगा। तो झगड़ा समाप्त हो जाता था गुरुजी। और इसी दौरान करते करते एक दोस्त थे हमारे, जो बताए थे जो मुरारी भैया हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे, वो बेस्ट फ्रेंड आज भी हमारे साथ ज्वाइन नहीं है। जितने भी मैं प्लान करा हूं, लेकिन उसमें से एक ही वैसा व्यक्ति है जो अभी तक ज्वाइन नहीं है। और हमारे बहुत करीबी थे, वो आके मैडम को सिखा पढ़ा देते थे। जो चेक नहीं आता है, लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, यानी कि वो ज्वाइन नहीं करा था, इस बात की दुख नहीं होती थी, लेकिन वो मैडम को आके ऐसा पढ़ा देता था जो सर लोगों को भी घर पे पहुंचना होता था काउंसलिंग के रूप में। विपिन झा सर कभी आते थे, कभी पंकज सर आते थे, कभी रवि सर आते थे और बताते थे मैडम भरोसा करिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कभी अजय पंडित सर का वीडियो दिखाते थे। और ऐसा करते करते काम की शुरुआत हुई। लोग भरोसा नहीं करते थे। जब मैं शुरुआत की मैं बात करूं, जब मुझे भरोसा हुआ तो 50 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई थी, लेकिन उसमें से मात्र 5 लोग ही ज्वाइन करे थे। 45 ना ही बोला था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो जितने को मैंने प्लान करा है, लगभग एक छोड़ के सारे ज्वाइन। पुलिस जॉब का चैलेंज था, डर था इस बात का, जो लोग शिकायत करेंगे एसपी से, कमांडेंट से, तो नौकरी भी जा सकती थी। इस वजह से भी परेशान होते थे, फैमिली भी करता था। लेकिन बराबर हमारे अपलाइन के रूप में कुमार रवि रंजन सर, पंकज सर, विपिन झा सर और राहुल झा सर कंटिन्यू हौसला बढ़ाए, जो भरोसा रखिए आपकी जिंदगी एक दिन बदलेगी। और मैंने करने की शुरुआत करी थी। गुरुजी फर्स्ट रिकॉग्निशन मेरा जो हुआ था, और ये सौभाग्य मुझे अजय पंडित सर के द्वारा दिसंबर 2015 में लीडर्स क्लब के रूप में मिला। मैं चाहूंगा सर के लिए भी एक जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए। उसके बाद जब 2015 दिसंबर में हुआ था, तो इस सेफ शॉप को क्यों करना है ये भी हमारे समझ में आई। क्योंकि 2016 की मैं बात करूं तो हमारा पोस्टिंग हो गया था पटना, दरभंगा से पटना हो गया। और पटना दरभंगा में जो थोड़ी सी टीम बनाई थी, तो मैं गुरुजी से बताया अब तो मेरी पोस्टिंग पटना हो गई। तो गुरुजी कहे कोई बात नहीं है मुरारी जी, आप जाओ पटना में दमदारी से ट्रेनिंग और सेमिनार अटेंड करना, वहां जो लोग होंगे उनको जानकारी शेयर करना, और मैं यहाँ देखता हूँ। और मैं पटना चला गया था। पटना में गुरुजी जहां भी मैं रहा वहां विद फैमिली रहा। तो मैं अपने परिवार को भी ले गया। तो परिवार को ले जाने के बाद सबसे पहले गार्जियन का एक ही चीज होता है, जो बच्चे का बेस्ट एजुकेशन हो। तो मैं पटना घूम के देखने लगा, जो 5 क्लास में एडमिशन कराना है, बिहार के पटना जिला में 5वां में एडमिशन कराना है, तो उसके लिए मैं स्कूल उसके लिए देखने लगा। स्कूल देखने के दौरान मुझे एक स्कूल अच्छा लगा,
स्कूल अच्छा लगा तो मैं सोचा जो ये स्कूल अच्छा रहेगा मेरे बच्चे के लिए, जहाँ इसको 5वां में एडमिशन कराया जा सकता है। और मैं उस स्कूल में जाके रिसेप्शन से फॉर्म लिया, 600 का फॉर्म था। और फॉर्म लेने के बाद मैं सोचा चलो इंक्वायरी ऑफिस में पता कर लेता हूँ आगे का क्या प्रोसेस है। तो मैं इंक्वायरी ऑफिस में जाके पता किया, जो मैडम अच्छा बताओ कोई बच्चा इंटरेस्ट निकाल लेता है तो क्या करना पड़ेगा। तो रिसेप्शनिस्ट जो थी उनका कहना था, मैडम सर कुछ ज्यादा नहीं करना है, इंटरेस्ट निकालने के बाद आपको बस प्रीवियस ईयर का सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र और 75,000 रुपया पे करना पड़ेगा। तो मैं बोला जो ठीक है बस इतना ही ना। तो बोले नहीं सर 75,000 1 जुलाई को भी पे करना पड़ेगा। यानी 1.5 लाख का उन्होंने बात रखी 1 साल का। और गुरुजी आपको बता रहे हैं उस समय 2016 की मैं बात बता रहा हूँ, 2016 में मैं वो फॉर्म नहीं भर पाया। हमारे दिमाग में हुआ जो अगर 2016 में 5वां में हम अपने बच्चे को अपने पसंद के स्कूल में अगर नहीं पढ़ा पा रहा हूं, तो जब वो बड़ा होगा और उसके हिसाब से स्कूल होगा तो क्या पढ़ा पाएंगे। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, मुझे कुछ नहीं दिखा सेफ शॉप के अलावा। और मैंने वहीं से ठाना जो चाहे कुछ भी हो जाए, जिस तरह से मैं 10 घंटा जॉब कर रहा हूँ, 12 घंटा जॉब कर रहा हूँ और उसमें कोई बहाना नहीं है। उस दिन से गुरुजी आज तक मैं सेफ शॉप के नाम पे कोई बहाना नहीं बनाया। एक पर्पस मेरा जनरेट हुआ, जो बच्चे को का बेस्ट एजुकेशन होना चाहिए। और आज आपको बता दे गुरुजी वो हो भी रहा है। तो ये पर्पस मुझे यहाँ तक पहुंचाया। उसके बाद मैंने दमदारी से करने की शुरुआत करी गुरुजी। तो सिल्वर 5 फरवरी 2016 को मेरा रिकॉग्निशन हुआ। उसके बाद मुझे दिशा में जाने का मौका मिला। वैसे तो दिशा जाने से पहले इससे पहले भी मौका मिला था, लेकिन जब गुरुजी बताए थे तो मन में होने लगा तो जो अभी तो कुछ कमाए नहीं, लेकिन 6,000 रुपया बोल रहे हैं खर्च करने के लिए। लेकिन गुरुजी बताते थे दिशा में जाने से दशा बदल जाती है। लेकिन फर्स्ट बार तो ऐसे ही मिस कर गया। दूसरे बार विपिन झा सर कॉल किए, जो मुरारी जी इस बार का दिशा है जो फ्री है, आप जाओ और वहां जाने के बाद आपको 5 दिन 5 स्टार में रहना है। तो मेरे बहाना खत्म हो गया, जो पैसे नहीं है या ड्यूटी है। मैं बोला ठीक है सर जाना है। मैं छुट्टी लेके दिशा में श्रीमान सतेंद्र सर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वहां दिशा में। और 4 दिन जब दिशा सेशन में रहा तो और पर्पस से लेके सब कुछ मजबूत हुआ। वाकई में दशा हमारी बदल सकती है। मैं चाहूंगा गुरुजी श्रीमान सतेंद्र सर के लिए भी एक जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए। उसके बाद सिल्वर से डायरेक्ट मेरी रिकॉग्निशन पर्ल की हुई, जो मार्च 2017 में हुई। और मार्च 2017 में मैडम को भी ले जाने का वहां सौभाग्य प्राप्त हुआ आगरा जेपी पैलेस में, जहां मैडम सपोर्ट नहीं कर रही थी। वहां सुल्तान सर का डायमंड शिप था और पर्ल में कहीं ना कहीं सीट रिजर्व हो जाता है। तो मैडम को सबसे आगे से देखने का मौका मिला था। और मैं मैडम को जब डायमंड शिप में ले गया था तो बहाना बना के ले गया था, जो मैडम चलो आगरा ताजमहल आपको घुमाते हैं। जिस मैडम को 15 साल में यहाँ मधुबनी देवी मंदिर नहीं घुमाया था, उनको एक ऑफर मिला जो आगरा घूमना है, वो स्वतः तैयार हो गई। और वहां जाने के बाद आगे में जब सीट मिला तो उनको करीब से देखने का मौका मिला। और करीब से देखने का मौका मिला तो मैडम के क्या समझ में आया वो पता नहीं, लेकिन वहां से आने के बाद हमारी पोस्टिंग सहरसा हुई। सहरसा में मैडम भी हमारे साथ दमदारी से काम करने लगी। और उनके वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से बहुत जल्द 18 नवंबर को 2017 को टोपाज का रिकॉग्निशन हुआ। और हम दोनों मिलके जब काम करने लगे तो 27 सितंबर 2018 को एमराल्ड का रिकॉग्निशन हुआ। उसके बाद रूबी मार्च 2019 में रूबी का भी रिकॉग्निशन हुआ। उसके बाद वो दिन भी आया जो ड्रीम लेवल होता है। और उस ड्रीम लेवल में को पाना तो 17 मार्च 2020 को ही था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हमारा डायमंड रिकॉग्निशन जो है वो 25 फरवरी 2021 को हुआ। और
मैंने डायमंडशिप के लिए क्या किया, तो मैं आज तक जब से सेफसोक में ज्वाइन किया, लोग क्या करते हैं, जो 1 2 10 प्लान 20 प्लान करने के बाद उनका लिस्ट ही खत्म हो जाता है, वो बोलते हैं जो लोग ही नहीं है। लेकिन गुरुजी मैं आज आपको बताना चाहूंगा जो आज भी हमारे लिस्ट खत्म नहीं हुए। मैं लगातार प्लान पे प्लान, चूंकि फर्स्ट डायमंडशिप मुझे देखने का मौका मिला था श्रीमान सतीश सर का, और सतीश सर के डायमंडशिप में माधव सर एक स्पीच में बताए थे जो यहाँ कोई भी डायमंड बन सकता है, जो लगातार प्लान फॉलोअप FIM और लिस्ट करते रहे, चाहे वो कैसा भी हो। तो मेरे एक बात समझ में आई, अगर प्लान करने से डायमंड बना जा सकता है तो मैं कंटिन्यू आज भी प्लान कर देता हूं। और प्लान करने में मुझे शर्म नहीं आती थी, क्योंकि पुलिस वाले थे, पुलिस वाले ऐसे ही बेशर्म होते हैं। तो मैं लगातार कंटिन्यू प्लान पे प्लान किया। उसके बाद प्रमोशन अटेंड ऑल एक्टिविटीज किया। उसके बाद फ्राइडे ट्रेनिंग, चाहे जहां भी रहा पुलिस की जॉब में, वक्त निकाल के फ्राइडे ट्रेनिंग को अटेंड किया, संडे सेमिनार को अटेंड किया, ग्रुप मीटिंग कंटिन्यू लिया भी और दिया भी। उसके बाद लीडर्स मीटिंग, उसके बाद BBS सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, डायमंडशिप, दिशा और टूल्स का प्रमोशन मैंने अधिकांश लोगों को किया, क्योंकि हम सिस्टम से सीखे थे। जब आप लोगों को टूल्स का प्रमोशन नहीं करते हैं तो बहुत दिन तक आपका टीम चल नहीं सकता है। तो मैं जब भी लोगों को प्लान देता था और उनकी DD आती थी तो मैं उनको बताता था जो ये तो आप ज्वाइन किए हैं, लेकिन असली में आप बंदूक खरीदे हैं। अगर आप गोली नहीं खरीदेंगे या गोली नहीं लेंगे अपने लिए तो आपका वो कोई काम का नहीं है। उसी तरह ये टूल्स है, अगर आप ये प्रगति सूत्र या शुभारंभ लिस्ट बुक नहीं लेते हैं तो यहाँ बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं। और उस पे मैंने फोकस किया, टारगेट पे मैंने फोकस किया। उसके बाद मेरी जिंदगी इस तरह से बदल चुकी। गुरुजी ये फोटो है जो मैंने फेसबुक से लिया था, 2015 से पहले का फोटो है जो फेसबुक पे डाला हुआ था। और 2015 से पहले मैं ऐसा दिखता था, और लेकिन आज के डेट में मैं ऐसा दिखता हूँ। गुरुजी 2016 में ही बच्चे के एडमिशन के लिए ये स्टूडियो पटना का फोटो है, जहाँ विद फैमिली मैं स्टूडियो में बैठ के फोटो खिंचाया था। तो पहले मैं विद फैमिली ऐसा दिखते थे, लेकिन आज के डेट में कहीं ना कहीं परिवर्तन गुरुजी आप लोगों के बीच में है। उसके बाद मैंने इस बिजनेस की शुरुआत एक बाइक से करी थी, जो यमहा का FZS था। दूर दूर तक 15 साल बीत जाने के बाद भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था, सरकारी क्वार्टर ही था। लेकिन पहला अचीवमेंट ऐसा हुआ 1 जनवरी 2018 को, जहाँ हमारे खानदान में पहला ऐसा लड़का है जो कार का सपना देखा। पहले तो हम समझते थे ऑल्टो और 4 चक्का है तो कार बराबर ही है, लेकिन उस 21 जनवरी 2018 से मुझे समझ आने लगा जो कार कई को तरह की होती है। और ये सौभाग्य मुझे अजीत झा सर और विपिन झा सर के हाथ से प्राप्त हुआ था। उसके बाद गुरुजी एक पैतृक आवास हमारे घर का है, जो खुसरूपट्टी में एक छोटा सा गांव में जो एक घर बना था, वो यही एक था। उसके बाद सरकारी क्वार्टर में ही 15-16 साल गुजर गई थी। लेकिन इस बिजनेस के मार्फत से मुझे सौभाग्य मिला जो मैं सहरसा टाउन में अपने लिए घर बनवाया, जिसमें अभी तक लगभग 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट हो चुके हैं। और घर आपके सामने है गुरुजी, ये भी मिला। उसके बाद गुरुजी अचीवमेंट की बात करी जाए तो पहले जब पुलिस वाले हुआ करते थे तो ऐसा नहीं था, जो मोबाइल नहीं था, J2 था। J2 यानी 7,000 की 8,000 की मोबाइल हुआ करती थी, वो उससे भी बात होती थी। लेकिन इस बिजनेस की वजह से, आज सर लोगों के आशीर्वाद की वजह से कहीं ना कहीं आज जो फोन यूज करते हैं वो वर्ल्ड की बेस्ट फोन है, iPhone 11 मैक्स प्रो है, जो रवि सर के हाथों से मुझे प्राप्त हुआ था। इसके लिए दिल से धन्यवाद है गुरुजी को। उसके बाद गुरुजी कहीं ना कहीं इस बिजनेस के मार्फत से बहुत सारे टारगेट अचीवमेंट और बहुत सारा शहर घूमने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, नेशनल और इंटरनेशनल।
जहां तक मैं समझता था, जब जॉब कर रहा था, जब छुट्टी होती थी तो टूरिस्ट प्लेस हमारा होता था ससुराल। ज्यादा से ज्यादा हम छुट्टी लेते थे और ससुराल घूम के आ जाया करते थे। लेकिन इस बिजनेस के बारे में रियलिटी में पता चला जो टूरिस्ट प्लेस होता क्या है। तो नेशनल में गोवा, जैसलमेर, नैनीताल, आगरा, मथुरा, अजमेर, दिल्ली जैसे शहरों में घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इंटरनेशनल, जहां मैं जब पासपोर्ट बनाने गया था विभाग से अनुमति लेने, तो सब ऐसे देख रहे थे जो मैं कुछ ऐसा डिमांड कर रहा हूँ, यानी पासपोर्ट भी नहीं हुआ करता। तो गुरुजी, इंटरनेशनल घूमने की बात तो अलग होती है, लेकिन इस बिजनेस के वजह से थाईलैंड घूमने का मौका मिला, बैंकॉक, पटाया, रसिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, यूरोप जैसे कंट्री को भी घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद गुरुजी, ये सब जो हो पाया है, कहीं ना कहीं हमारे जितने भी सारे मेंटर हैं, हमारे अपलाइन हैं, जिनके ऑडियो वीडियो की वजह से कहीं ना कहीं आज उनके द्वारा जो भी रास्ता बताया गया उसको मैंने जो फॉलो किया, उनसे ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं चाहूंगा सारे हमारे गुरुजी के लिए एक दिल से धन्यवाद। और उसके बाद हम और हमारे पूरे परिवार इन 3 शख्सियत को दिल से कृतज्ञ हैं गुरुजी, जिनकी वजह से आज मेरी जिंदगी में ये परिवर्तन हो पाया है। गुरुजी, यहाँ लिखा हुआ है, शरीर हो या जिंदगी, इसे नया आकार देने के लिए किसी गुरु के मार्गदर्शन में तपाना तो पड़ेगा। तो गुरुजी, पहले ये तो निश्चित है, अगर किसी को अगर आप मान लेते हैं और उस पर अगर आप समर्पण दे देते हैं, तो जिस तरह से हमारी जिंदगी बदली है, भरोसा रखिए आपकी भी जिंदगी, जितने भी लोग हैं अगर मानते हैं तो आपकी भी जिंदगी हमारी तरह ही बदल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से गुरुजी तीनों महान शख्सियत को। उसके बाद ये हमारे महान टाइगर्स हैं, जिनके अथक प्रयास और मेहनत के वजह से ये भी संभव हो पाया है। इन कहीं ना कहीं आज जिस लेवल पे हैं, कहीं ना कहीं इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो इनको भी दिल से नमस्कार है मेरा। उसके बाद मैं गुरुजी, आज जो टेस्टिमनी के रूप में आप के द्वारा बताया गया था, यही था मेरा टेस्टिमनी गुरुजी। अभी तो शुरुआत ही हुई है और उम्मीद है गुरुजी, और बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो सोचे भी नहीं, वो भी पूरा होगा। और ये वादा करता हूँ गुरुजी, जो एक दिन अगर आप लोगों का इसी तरह से आशीर्वाद बना रहा तो यूसी ये भी बन के दिखाऊंगा। और मैं सारे लोगों को बोलना चाहूंगा, जो अगर हमारे बोलने के क्रम में अगर किन्हीं को कोई भी बात हमारी बुरी लगी हो, तो जिनके छोटे भाई हैं, जिनके बड़े भाई हैं, वो छोटा भाई और बड़ा भाई समझ के माफ करिएगा। और जिनको कोई भी बात हमारी अच्छी लगी हो, वो हमारा नहीं था, जो हमने सिस्टम से सीखा वो था। और कहीं ना कहीं अगर वो दिल से आप अपनाते हैं तो भरोसा रखिए आपकी भी जिंदगी एक दिन बदल जाएगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू मुरारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ठाकुर साहब। आपने आज रियली में गागर में सागर भर दिया है और पूरा दिल से बातें करी है आपने। और मुझे पक्का यकीन है कि आपकी टेस्टिमोनी को सुनने के बाद बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी बदलेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप आए और आपने इतनी सारी बातें दिल से किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए मुरारी कुमार जी के लिए। बहुत ऊपर हाथ खड़े करके। कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम